दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिगरेट पीने से हमारी बॉडी में होता क्या है जिससे कैंसर हो जाता है। और क्या आपको पता है कि शुगर की बीमारी कैसे होती है और हर चौथे बंदे को शुगर क्यों हो रही है। प्लस क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में एक ऐसी वेन है जो दिल को बंद करके हार्ट अटैक करवा सकती है। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे मेडिकल फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको हैरान कर देंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। हार्ट अटैक। दोस्तों, हमें अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अक्सर ये बात सुनने को मिलती है कि फलां बंदा हार्ट अटैक की वजह से मर गया। हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जो इंसान की जान लिए बगैर नहीं छोड़ती। ये ना सिर्फ बूढ़ों और मरीजों के लिए जानलेवा है, बल्कि आजकल तो हट्टे कट्टे तंदुरुस्त और जवान लोग भी अक्सर हार्ट अटैक की वजह से मारे जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि लोगों को हार्ट अटैक आता किस तरह है और इनके जिस्म में ऐसी कौन सी चीज है जो इस जानलेवा बीमारी का बायस बनती है। वेल, ये बात तो हम सब जानते हैं कि दिल इंसानी जिस्म का सबसे मेन पार्ट है। इसका काम ब्लड और ऑक्सीजन को जिस्म के तमाम हिस्सों तक सप्लाई करना होता है। जैसे जैसे हार्ट पंप करता है, खून हमारे जिस्म की तमाम रगों में सर्कुलेट करता रहता है। असल में हार्ट के अंदर एओर्टा नाम की एक वेन होती है जिसका काम खून को दिल से लेकर पूरे जिस्म की नालियों में सप्लाई करना होता है। इसके अलावा इंसानी दिल के अंदर बहुत सारी टाइनी वेन्स होती हैं जिन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है। इन आर्टरीज का काम दिल को खून पहुंचाना होता है। इस खून से हार्ट पंप करता है और फिर एओर्टा वेन इसे पूरे जिस्म में सप्लाई कर देती है। अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो कोरोनरी आर्टरीज की वजह से ही हार्ट अपना काम सरंजाम देता है। लेकिन जब कोई बंदा अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता और फैट खाता है तो इन आर्टरीज में एसिड की एक फैटी लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है। ये लेयर खून के गुजरने का रास्ता बहुत ही तंग कर देती है और हार्ट को पंप करने में मुश्किल पेश आती है। ऑफ कोर्स, अगर दिल को खून सप्लाई नहीं होगा तो वो पंप कैसे करेगा और खून को आगे कैसे भेजेगा। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इस ब्लॉकेज की वजह से आर्टरीज के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है और इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। वेल, ज्यादातर लोगों को तो लगता है कि हार्ट अटैक अचानक बैठे बैठे आने वाली बीमारी है, लेकिन असल में ये काम हमारी अपनी ही गलतियों की वजह से होता है जो कि जिस्म को अंदर से इफेक्ट करता है और हमें पता ही नहीं चलता कि कब दिल काम करना छोड़ गया। दोस्तों, आप सबने अक्सर सिगरेट के डब्बों पर गले सड़े मुंह और फेफड़े बने हुए देखे होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन डब्बों पर वाज़िह तौर पर स्मोकिंग किल्स भी लिखा होता है, लेकिन इसके बावजूद लोग सिगरेट पीने से बाज नहीं आते। वेल, ये बात तो हम सब जानते हैं कि स्मोकिंग करने से मुंह और फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कागज में लिपटा हुआ यह सिगरेट कैंसर का सबब बनता कैसे है। वेल, ये बात तो सब जानते हैं कि सिगरेट तंबाकू से बनता है। तंबाकू एक ऐसा सब्सटेंस है जो इंसानी सेहत के लिए काफी नुकसानदेह होता है। वैसे तो तंबाकू पीने से पूरी बॉडी ही डैमेज हो सकती है, लेकिन जिस्म का वो हिस्सा जो स्मोकिंग से सबसे ज्यादा मुतासर होता है वो लंग्स होते हैं। असल में इंसानी फेफड़ों के अंदर मिलियंस की तादाद में एयर सैक्स होते हैं जिन्हें एल्वियोली कहा जाता है। जब हम सांस अंदर की तरफ खींचते हैं तो ये एल्वियोली ऑक्सीजन को ब्लड में शामिल कर देते हैं और जब सांस बाहर की तरफ निकालते हैं तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर एल्वियोली में चली जाती है जो हमारे सांस खारिज करने पर बाहर की तरफ निकल जाती है। एल्वियोली के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो सांस लेने पर हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं और इस तरह हमारे जिस्म में दाखिल होने वाली ऑक्सीजन डस्ट और जरासीम से पाक हो जाती है। लेकिन जब कोई बंदा स्मोकिंग करता है तो इसके जिस्म में 4000 से भी ज्यादा हार्मफुल गैसेस और केमिकल्स दाखिल होते हैं जो न सिर्फ लंग्स बल्कि पूरी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ सिगरेट के अंदर मौजूद तार नाम का एक ब्लैक सब्सटेंस भी फेफड़ों में दाखिल होना शुरू हो जाता है। असल में तार एक बहुत ही स्टिकी सब्सटेंस होता है जो लंग्स की नालियों में जाकर चिपक जाता है और इससे एल्वियोली के वॉल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। हमारा एल्वियोली ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में एक्सचेंज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सांस में कमी और दम घुटने जैसी शिकायत रहने लगती है। आखिर में ये मर्ज बढ़ते बढ़ते खांसी, दमा, एस्थमा और आखिरकार कैंसर की शक्ल इख्तियार कर जाता है जो कि बंदे को मौत के मुंह तक पहुंचा देता है। ये रियली बहुत डेंजरस है। शुगर। दोस्तों, शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल बहुत ही कॉमन हो चुकी है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हर 3 अफराद में से एक को शुगर की बीमारी जरूर होती है। इवन ना सिर्फ बड़े बूढ़े बल्कि जवान भी इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि डायबिटीज की बीमारी ज्यादा मीठा खाने की वजह से होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि शुगर की बीमारी असल में होती कैसे है। वेल, अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो इसमें ग्लूकोज नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है जो कि बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट होता है। ग्लूकोज हमारे सेल्स को वो एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे हम चलते फिरते और काम वगैरह करते हैं। जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इस फूड को ग्लूकोज में तब्दील कर देता है और ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में शामिल हो जाता है। बेसिकली ग्लूकोज एक शुगर है, लेकिन ये ऐसी चीनी नहीं है जो हम डेली बेसिस पर यूज करते हैं। इसमें आम चीनी के मुकाबले कम मिठास होती है और इससे हमारे जिस्म को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। जब हमारा खाना ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है तो इंसुलिन नामी एक हार्मोन इस ग्लूकोज को हमारे मसल सेल्स तक पहुंचा देता है। इंसुलिन का मेन काम इंसानी जिस्म में शुगर के लेवल को मेंटेन रखना होता है। जब इंसुलिन खाने में पैदा होने वाली ग्लूकोज को बैलेंस करके हमारी ब्लड मसल्स तक पहुंचाती है तो इससे इन्हें एनर्जी मिलती है और वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इस तरह से हम अपने रोजमर्रा के काम बगैर थकावट के कर पाते हैं। लेकिन बाज़ दफा ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम लो होने की वजह से वो या तो इंसुलिन जनरेट ही नहीं करता या फिर हार्मोन्स को बहुत कम मिकदार में बनाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट नहीं कर पाती। इससे ग्लूकोज हमारे मसल्स तक पहुंचता ही नहीं है और खून के अंदर ही जमना स्टार्ट हो जाता है। जिसमें इंसुलिन के ना होने की वजह से या फिर कम होने से ब्लड में शुगर का लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है और आखिरकार बंदे को शुगर की बीमारी हो जाती है। आपने अक्सर डायबिटीज के पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शन यूज करते देखा होगा। जब शुगर के मरीज का जिस्म इंसुलिन बनाना बिल्कुल बंद कर देता है तो इन्हें इंजेक्शंस के जरिए आर्टिफिशियल इंसुलिन दी जाती है जो कि इनके ब्लड में जाकर ग्लूकोज को रेगुलेट करती है और इसे मसल्स तक पहुंचाने में मदद देती है। इसी वजह से शुगर के मरीजों को मीठा खाने से मना किया जाता है क्योंकि इनके खून में पहले ही ग्लूकोज की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। ब्लड प्रेशर दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। बाज लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है जबकि कुछ लोग लो ब्लड प्रेशर का शिकार रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीपी हाई या लो होने की असल रीजन क्या होती है? ये बात तो हम सब जानते हैं कि इंसानी जिस्म में हर वक्त खून की सर्कुलेशन होती रहती है। दिल एक खास तनासब से जिस्म की तमाम रगों को खून और ऑक्सीजन सप्लाई करता है जिससे हमारे मसल्स अच्छे तरीके से काम करते हैं। असल में जब हार्ट खून को जिस्म की वेन्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उस वक्त इन वेन्स की दीवारों पर खून का प्रेशर पड़ता है जिससे वो फूल जाती हैं। इसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है और ये एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर किसी वजह से इंसानी दिल अपनी नॉर्मल रूटीन से ज्यादा स्पीड से खून पंप करना स्टार्ट कर दे तो वेन्स में ब्लड की सर्कुलेशन तेज हो जाती है और इसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इसी तरह खून की सर्कुलेशन स्लो होने से इंसान लो ब्लड प्रेशर का शिकार होता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर ब्लड प्रेशर हाई या लो होता क्यों है? असल में होता ये है कि जब ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल या फैट जमा हो जाता है तो हार्ट को इन रगों तक खून पहुंचाने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। इससे खून का दबाव बढ़ जाता है और हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसी तरह जब इंसान की ब्लड वेसल्स में खून थिक होकर जमना स्टार्ट हो जाता है तो इसकी सर्कुलेशन स्पीड बहुत ही कम हो जाती है और जब ऐसा होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर काफी लो हो जाता है। एनीवे, चाहे बीपी लो हो या हाई हो, ये दोनों कंडीशन ही काफी डेंजरस साबित हो सकती हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।